तो चलिए, आप सभी को आईपीएस मैथमेटिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हाँ, अगर जो भी बच्चा 10th का प्रिपरेशन करना है उसके पास ज़रूर शेयर जल्दी कीजिए, फटाक से शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि उनका भी हेल्पफुल हो जाए। तो चलते हैं स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन निकाला गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि जो है अगर एक बार भी वीडियो आपने देख लिया तो इससे जो है प्रकाश से परावर्तन से रिलेटेड जितना भी कंफ्यूजन आपके रहेगा माइंड में, वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहला जो है आप लोग का टॉपिक आ जाता है प्रकाश का परावर्तन। आप लोग का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर नंबर है ना। उसमें सबसे पहला प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करता है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को टाइप किया है ताकि जो आपका बेसिक से जो है एडवांस बना दे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है स्टूडेंट? आप सभी को पता होगा कि प्रकाश जो है हमेशा तिरछी नहीं, हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है स्टूडेंट। तो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो कह रहा है वैसे पदार्थ, कैसे पदार्थ भाई? वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करता है, कौन क्या उत्पन्न करता है? लाइट। वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो सो देखिए, सपोज डेट हमारे पास टॉर्च है, टॉर्च से अगर उसको हम जलाते हैं तो लाइट उत्पन्न करता है, सन लाइट उत्पन्न करता है। तो वैसा पदार्थ जो क्या करता है? लाइट उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त बोलते हैं, या बोल सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त बोलेंगे। में कलर किया हुआ नहीं रहता, जो सिंपल रहता है। उसको मिरर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपका लाइट एक साइड से दूसरे साइड में आसानी से पार कर जाता है। तो ये पूछ रहा है डिफिनेशन कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है। तो स्वाभाविक है, इसको हम लोग बढ़े हैं पारदर्शी, रिफ्लेक्शन में, है ना। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का नंबर 5 में नजर आ रहा होगा कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश कम मात्रा में पार कर पाता है उसको क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। अब मोस्ट वीवीआई की प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है? तो आप लोग को पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ है वो 2 है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 है। फर्स्ट नंबर आप लोग को पता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और सेकंड वाला क्या है? आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐड कर लीजिएगा। 7 नंबर की बात करें अगर, तो यहाँ बोला आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? जैसा कि अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम बताएं, सेकंड नियम जो कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया था कि आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन को आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के इक्वल में होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टूडेंट अगर दिखाया जाए, है ना, को बोलेंगे अवतल दर्पण, और
जिसका परावर्तक सतह, जैसा कि यहाँ पे इस साइड से कलर किया हुआ है, परावर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी गोलीय दर्पण 2 टाइप्स के होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसा कि आप लोग को ये समतल दर्पण हो गया, जिसके पीछे जो है क्या हुआ रहता है स्टूडेंट, कलर किया हुआ रहता है। अब कलर किया हुआ रहता है, अगर यहाँ पे हम लोग वस्तु अगर यहाँ जैसा कि यहाँ पे समतल दर्पण अगर हम पैरेलल लें, जो इस पर जो है हम टॉर्च से सीधे लाइट दें, अगर ये हम टॉर्च से किस दिशा में लौट जाती है, अगर हम समतल दर्पण में सीधा लाइट भेजेंगे स्टूडेंट, तो सेम उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा वापस, सेम उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो लौट जाएगा। तो यानी जो है उसी दिशा में लौट जाएगा, पे क्या हुआ, उसी दिशा में मुड़ जाती है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 11 नंबर बनता है, देखिए समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में पहली बात कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं आभासी। और क्या बनेगा, जो देखते होंगे कि समतल दर्पण में जितना हाइट आपका रहेगा उतना ही साइज का उतना बनेगा, यानी इक्वल रहता है। तो इसका हो जाएगा आभासी और क्या होगा, बराबर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या होती है स्टूडेंट, आधी होती है। ये पूछता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, अगर वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछता है तो फोकस दूरी का क्या हो जाता, दुगना हो जाता। तो सेम ये लॉजिक था, थोड़ा सा माइंड में आपको याद रखना, ठीक है। प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि अभी बताया कि अगर दर्पण के आगे बना तो वास्तविक, और दर्पण के पीछे बना तो क्या चीज, काल्पनिक, जिसको हम लोग तो हम लोग वास्तविक बोलेंगे दर्पण के आगे, और दर्पण के पीछे बन गया तो उसको बोलेंगे, पीछे अगर बन गया तो उसको आभासी बोलते हैं ना। दर्पण के सामने वाले को वास्तविक प्रतिबिंब और पीछे वाले को आभासी। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने हॉल में क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब का यूज किया जाता है, ताकि जो है उल्टा साइज में आपका प्रोजेक्टर में बना हुआ रहता है, उसको जो है रियल इमेज रिप्रेजेंट किया जाता है पर्दे पर, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, किस प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को आपको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h मान लीजिए, h डैश, और वस्तु की ऊंचाई h, कह रहा है इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के क्या अनुपात को क्या कहते हैं, तो सिंपल है आवर्धन। आवर्धन वाला इक्वल टू हमने फॉर्मूला बताया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वस्तु कहाँ, हाँ वही पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु अगर अनंत पर होता है, सपोज दैट देखिए जैसा कि ये है अनंत है, तो कोई भी अगर वस्तु अनंत है तो यहाँ पे सेंटर हो गया और यहाँ पे मुख्य फोकस हो गया। तो जब भी वस्तु अगर अनंत से आता है तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। तो अनंत में अगर वस्तु रहेगा तो उसका रिप्रेजेंट जो है, उसका जो है प्रतिबिंब जो है स्टूडेंट कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। वहीं आपको से पूछ रहा कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत, अगर पूछ रहा है क्या, अवतल दर्पण में वस्तु अगर अनंत पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मुख्य फोकस पर बनेगा। तो आप लोगों को गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो स्वाभाविक है साइड मिरर में क्या होता है, साइड मिरर में देखते होंगे कि बड़े बड़े गाड़ियों को छोटा साइज में करके दिखाया जाता है साइड मिरर में, है ना। तो इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु को अगर बड़ा करके दिखाता है तो कौन सा हमारे पास दर्पण होता है, तो वह है उत्तल दर्पण, जो कि बड़े वस्तु को छोटा आकृति देता है ना। तो यानी गाड़ी के साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 2 जो है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। अगर किसी भी कोई का परेशानी है, पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।